मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे अभिजीत क्लास पे। ये चैनल मैंने शुरू किया है उन बच्चों के लिए जो IIT जेईई या मेडिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे जो फिज़िक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल में आप पाएंगे कि आपको रेगुलरली जो जेईई एग्ज़ाम होता है, या फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हों, या जिनको फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, या जो बच्चे क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं फिज़िक्स के वीडियोस डालूँगा, टॉपिक वाइज डालूँगा, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप पाएंगे कि रेगुलरली आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको इस चैनल में मिलेंगे। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभिजीत क्लासेस पे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे डिस्कस करूंगा, और उससे उसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये प्रॉब्लम बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। और इसमें आप पाएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन्स के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ का एप्लीकेशन आपको दिखेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m एंड कैपिटल M अटैच टू ईच अदर, नाउ विच इज़ प्लेस्ड ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा गया है। दोनों ब्लॉक्स अटैच्ड हैं एक दूसरे से। नाउ दिस टू ब्लॉक्स are subjected to, the system is subjected to a force capital F। तो इस क्वेश्चन में हमें फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स निकालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स। नाउ जो बातें दी गई हैं, मास दिया गया है, स्मॉलर ब्लॉक की मास 1 kg है, कैपिटल ब्लॉक की मास कैपिटल M is 2 kg, and the applied force is 3 न्यूटन। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो ये बात क्लियर लगती है कि ये दोनों ब्लॉक्स पे अगर एक फोर्स लगाया जाए विच इज कैपिटल F, तो ये दोनों ब्लॉक्स एक कॉमन एक्सेलरेशन A से मूव करेगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप इसे एक सिस्टम की तरह, इस पूरे को एक सिस्टम की तरह मानकर एज्यूम कर लें कि ये दोनों ब्लॉक्स एक सिस्टम है विच इज मूविंग विद अ कॉमन एक्सेलरेशन A। Now we need to figure out what is the force of contact between the two blocks। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। Now as you can see that जब आप इस सिस्टम पे कैपिटल F फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स लगाया गया है स्मॉलर ब्लॉक पे विच हैज अ मास स्मॉल m, तो आप देखेंगे कि सिंस these two blocks are in contact with each other, दोनों ब्लॉक्स के बीच एक कॉन्टैक्ट फोर्स काम करेगा। अगर स्मॉलर ब्लॉक ने F फोर्स लगाया बिगर ब्लॉक पे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, बड़ा ब्लॉक विच हैज अ मास कैपिटल M will also apply a force F in the opposite direction, जिसको आप कहते हैं एक्शन रिएक्शन। एंड यू नो दैट फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, और दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं। अगर स्मॉलर ब्लॉक ने F फोर्स लगाया बिगर ब्लॉक पे विच हैज अ मास कैपिटल M, तो उतना ही फोर्स बड़ा वाला ब्लॉक स्मॉलर ब्लॉक पे लगाएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन।
नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है। सो इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि दैट दिस सिस्टम is moving with a common acceleration a in the forward direction due to the application of force capital F. Now अगर आप इसे एक कॉमन सिस्टम की तरह ट्रीट करें तो आप न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करें, दैट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अगर आप इस पूरे को एक सिस्टम मान लें विच इज मूविंग विद अ कॉमन एक्सेलरेशन, तो इन दोनों की मास को आप जोड़ देंगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन, which is Newton's second law. So now putting the values of capital F, which is 3 Newton, and substituting the value of masses of the two blocks 1 plus 2 multiplied by acceleration. तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी which is 1 meter per second square. So the acceleration of the system is 1 meter per second square. This entire system is moving with this acceleration due to the application of this force capital F. तो इस सवाल में आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना था, but before determining the contact force we need to figure out what is the acceleration of this system. ये था स्टेप नंबर 1, आप पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें सिस्टम का। Now in order to find the contact force between the two blocks, which is smaller f, we need to draw the free body diagram. So let us draw the free body diagram of this system. Now since these two blocks are in contact, और आपको पता है कि भाई एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, तो यहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया इस F इक्वल टू एम इक्वेशन को, यहाँ पे स्मॉलर f कहीं पे भी अपीयर नहीं हो रहा है। ये स्मॉलर f इस इक्वेशन में कहीं पे भी अपीयर नहीं हो रहा है, बिकॉज ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं और ये कैंसल आउट हो गई, राइट। अगर जब मैंने इसे पूरे एक सिस्टम की तरह ट्रीट किया, कॉम एक सिस्टम मान लिया, बट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कॉन्टैक्ट फोर्स F। वी नीड टू फाइंड व्हाट इज F हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट आपको इस सिस्टम को स्प्लिट करना होगा, यानी कि स्मॉलर ब्लॉक या बिगर ब्लॉक दोनों में से किसी एक का FBD बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। सो F को डिटरमाइन करने के लिए we are going to draw the free body diagram. So FBD, drawing the free body diagram. तो चलिए देखते हैं। देखिए मैंने स्मॉलर ब्लॉक विच हैज अ मास स्मॉल m इसको कंसिडर किया है। अगर आप इसे अलग से ट्रीट करें, आपने अगर स्प्लिट किया इसे, तो देखना है हमें फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या दिखाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम ये दिखाते हैं कि भाई किसी बॉडी पे कितने सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। सो एक फोर्स कैपिटल F विच इज द अप्लाइड फोर्स, तो ये तो लग ही रहा है इस पे, साथ ही साथ mg फोर्स आप सभी जानते हैं। नाउ सिंस दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो उस सरफेस से एक हमें रिएक्शन फोर्स दिखेगा, नॉर्मल रिएक्शन N1 से मैंने इसे डिनोट किया है। नाउ हमने इस पे स्प्लिट कर दिया है, इसे एक सेपरेटली स्प्लिट करके बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल f फोर्स है ये इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। नाउ वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैंने एक्सेलरेशन
फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ काम कर रहा है। तो मैंने इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया, तो उसके परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस को ऊपर ले लिया। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वाई एक्सिस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उस डायरेक्शन में ब्लॉक की कोई मोशन नहीं है। तो चलिए ये देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, व्हाट इज द नेट फोर्स। तो आप देखेंगे, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। कैपिटल एफ फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ काम कर रहा है, small f force is acting in the negative x direction, and force is a vector quantity, so net force along the direction of acceleration यानी x axis की तरफ net force कितना काम कर रहा है, f minus capital F minus small f, capital F minus small f is the net force acting along the direction of acceleration। तो भैया यहाँ पे फिर से न्यूटन की सेकंड लॉ आप अप्लाई कर दें। न्यूटन की सेकंड लॉ कहती है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो वी हैव रिटन दिस इक्वेशन विच इज एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। नाउ वी नीड टू फाइंड स्मॉल एफ, देयरफॉर स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ minus mass into acceleration. Now we already know the value of capital F, which is given 3 Newton. 3 Newton. Masses are also known, and we have already obtained the value of acceleration, which is 1 meter per second square. So substituting those values in this equation, we get small f equal to 3 minus 1 into 1. 1 is the mass, 1 kg is the mass of smaller block, multiplied by 1, which is acceleration. So the answer is 2 Newton. So 2 Newton is the force of contact between the two blocks. तो आपने देखा कि इस सवाल को जिसमें हमें कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड आउट करना था, इसे फिगर आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट हम लोगों ने माना इसे कॉमन सिस्टम की तरह ट्रीट किया, एंड वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। वी किस एक्सेलरेशन से ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, राइट? इसके बाद जब आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना था दोनों बॉडीज के बीच का, उस केस में आपको बॉडी को स्प्लिट करने की जरूरत है। सेपरेटली उस बॉडी की, किसी एक बॉडी की आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दें और उसमें सारे फोर्सेस दिखा दें। देखिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि भैया आपको सारे फोर्सेस दिखाने होंगे, सारे फोर्सेस बड़े ध्यान से। अगर आप सारे फोर्सेस को नहीं दिखाएंगे तो गलत इक्वेशन लिखेंगे। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, सभी फोर्सेस को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाना होगा किस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स काम कर रही है। फिर क्या करना है आपको, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स फाइंड आउट कर लें और न्यूटन की सेकंड लॉ अप्लाई कर दें, राइट? और जो गिवन वैल्यूज है या जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट किया उनको पुट कर दे, यू विल गेट द एक्सेलरेशन और यू विल गेट द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि भाई आप बिगर ब्लॉक का which has a mass capital M, इसका FBD बना दे, राइट? इतनी तो आपको फ्रीडम है कि आप दोनों में से किसी एक को स्प्लिट करके उसका FBD बना ले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बड़े वाले ब्लॉक का FBD बना दें, बड़े वाले ब्लॉक का, तो क्या होगा। या नाउ हियर यू कैन सी दैट कैपिटल M को मैंने स्प्लिट किया, उसकी FBD बना डाली। यहां पे आप देख रहे हैं कैपिटल M ब्लॉक को मैंने स्प्लिट किया, तो आप देख सकते हैं इस पे जो रिएक्शन फोर्स है वो स्मॉल f फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में काम कर रहा है, बिकॉज यू नो दैट एक्शन रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो एक बात और मैं बता दूं, बड़ी ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आप FBD बनाएं या जब भी आप किसी बॉडी में दिखा रहे हो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक बार उसे क्रॉस चेक जरूर कर लें
कौन सी बात को ध्यान रखना है आपको कि एक्शन रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ, और दोनों जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं क्या आपने दोनों अलग अलग बॉडीज पे अप्लाई किया है या नहीं, या सेम बॉडी पे अप्लाई कर डाला, ये क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल एफ अगर स्मॉलर ब्लॉक पे नेक लेफ्ट की तरफ लगा है तो स्मॉल एफ फोर्स का बड़े वाले ब्लॉक पे राइट की तरफ लगा है, तो एक्शन रिएक्शन हो गया, पेयर्स में फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाउ हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल एफ, तो स्प्लिट करने की ज़रूरत है बॉडी को, तो हम लोगों ने बड़े वाले ब्लॉक विच इज़ अ मास m, इसको हम लोगों ने स्प्लिट किया, एफ बी डी बना डाला। mg फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सिंस बिगर वाला जो ब्लॉक है वो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है तो उसे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच जिसको हम लोगों ने n2 से डिजिग्नेट किया। इसके अलावा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, और कोई फोर्स दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिखना चाहिए, तो इसका मतलब एफ बी डी सही है। नाउ एक्सिस का बड़ा ध्यान रखें, ये देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब भी आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स या से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं जिसमें एक्सेलरेशन है, फोर्स लग रहा है, तो एक्सिस ज़रूर डिफाइन कर ले, इससे आपको आसानी होगी, एरर की चांसेस कम हो जाएगी। एक्सिस को मैंने ड्रॉ कर दिया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, तो आप ऊपर ले सकते हैं वाई डायरेक्शन को, नीचे भी ले सकते हैं। Now, what is the net force acting on this bigger block of mass m in the positive x direction? आप देख सकते हैं केवल स्मॉल एफ फोर्स ही काम कर रहा है और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। So, applying again Newton's second law, we will write that due to this application of small f force, this block has gained this acceleration, so F equal to ma, capital M into small a. राइट, और कोई फोर्स नहीं है, देखिए एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं, इसका मतलब केवल यहाँ पे यही स्मॉल एफ फोर्स है इसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट मास इज गिवन विच इज 2 kg, एक्सीलरेशन हमें ऑलरेडी पता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 2 into 1 विच इज 2 न्यूटन फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने छोटे वाले ब्लॉक का एबीडी बनाकर सॉल्व किया और बड़े वाले ब्लॉक के एबीडी को बना करके सॉल्व किया, फ्री बॉडी डायग्राम को बनाकर। इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग द सेम आंसर 2 न्यूटन, जिसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सही, हमने सही सॉल्व किया, बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, दे एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, राइट। तो इस प्रॉब्लम में क्या सीखा आपने? इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने ये सीखा कि जब आपको कॉन्टैक्ट, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ का एप्लीकेशन देखा, न्यूटन की थर्ड लॉ का एप्लीकेशन देखा, और साथ ही साथ ये पाया कि भाई जब आपको एक्शन रिएक्शन फोर्सेस फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कहा जाए, देन इन दैट केस यू नीड टू स्प्लिट द बॉडी, आपको बॉडी को स्प्लिट करना ही होगा, बिकॉज अगर आप एक कॉमन सिस्टम लेकर उसे चलेंगे तो उस केस में एक्शन रिएक्शन, चूंकि दोनों अलग अलग बॉडीज पे काम करती हैं एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and they act in 2 different directions, they cancel each other, they do not appear in the equation of F equal to ma. But when you split the body, उस वक्त आपको उस फोर्स को दिखाना होता है, क्योंकि आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों, आज से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है जो कि फिज़िक्स के बच्चों के लिए है, जो फिज़िक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो बच्चे जेई मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल एग्ज़ाम्स की नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है जो बच्चे महंगी महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। और मैं वादा करता हूं दोस्तों आपसे कि इस वीडियो के माध्यम से, इस फिज़िक्स के चैनल के माध्यम से, जिसका नाम अभिजित्स क्लासेस है, मैं आपको रेगुलरली फिज़िक्स से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, साथ ही साथ टॉपिक वाइज
पूरे सिलेबस को कवर करूँगा। एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, कुछ लो लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप एप्लीकेशन देखेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स को रिलेटेड टू मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग, ऑप्टिक्स, सभी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। और साथ ही साथ धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो जेई में सब पूछे जाते हैं, हम लोग उसमें भी उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, पेशेंटली मेरे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी वीडियोस हर उस बच्चे तक पहुंच सके, हर उस बच्चे तक पहुंच सके जो गांव में बैठा है, जिसके पास सुविधा नहीं है, और इस मेरे चैनल के माध्यम से कुछ उनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करें, फिज़िक्स में कॉन्फिडेंट महसूस करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उन्हें सब्जेक्ट से प्यार होने लगे, उन्हें वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगे। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू शेयर माई वीडियो and press the bell icon to get every notification. Thank you all.